तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और बेसिकली देखा जाए इस चैप्टर में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी इस नाम सुनते ही यार क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं सर, बुक के बाहर से आ रहे हैं और एक भी पढ़ाया हुआ नहीं आ रहा है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे आईसीएससी के बुक्स को पूरा लेके पढ़ा रहा हूँ। अगर जिसके बुक्स में अगर क्लियर ये चीज़ें ना आ रही हो वीडियो में, तो प्लीज़ बुक सामने खोलिएगा और साथ में पढ़ते चलिएगा और मेरा भरोसा रखिए, एंड ऑफ द डे आप कहोगे कि यस सर एवरीथिंग इज गोना बी चेंज इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो मेरा भरोसा रखिए आप, और देखना एक दिन चेंज जरूर होगा। ठीक है, और एक सेचुरेशन पॉइंट आएगा जो आपको चीज़ों को अच्छे से ले जाएगा और क्वेश्चन आप खुद ब खुद सॉल्व करने लगोगे। बट फर्स्ट आप लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ में पढ़ाता हूँ और इसको फील करिए आप, और देखना सब अच्छा होने वाला है। ठीक है, बस आप भरोसा रख के सॉल्व करिए, और मैं सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, जितना प्रीवियस ईयर है, जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सब खत्म करेंगे। बोले तो इंडस्ट्री खत्म। तो सुबह के 4 बज रहे हैं और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो देखते हैं बेटा, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे मतलब इसका पहले का मतलब क्या होता है। करंट मतलब एनीथिंग कैन फ्लो, और इलेक्ट्रिसिटी एक आया फिर से ये वर्ड आया। ठीक है, और कोई चीज मूव कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो करंट करंट क्या हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बेटा। ठीक है, सो अब इसकी ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आ जाते हैं आपके बुक पे। ठीक है, सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिक नॉलेज मैं आपको चार्ज का दे दूं बेटा। तो चार्ज ऑलवेज कहाँ से आया बेटा, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, अब एटम कहाँ से मिला बेटा, एटम किससे बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर मैं लिखूं बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका मास जो होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, अब देखो अगले पेज में अगर आ जाते हैं बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन होता है ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसकी वैल्यू हो गई। और इसका मास जो होता है बेटा यहाँ होता है 1.6673 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और यहीं पे बात कर लिया जाए तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 0 होती है, और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है बेटा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 केजी। अब भाई बोलोगे कि सर ये वैल्यू क्यों बता रहे हो, बेटा इसको रटना नहीं है, बस इसे फील करना है। फील कैसे करना है, यहाँ से एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब कि यहाँ से ये पता चल रहा है जो इलेक्ट्रॉन का मास है बहुत ही कम है। ठीक है, इतना कम है कि हमारी खुली आंखों से भी नहीं दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल मतलब इससे कुछ बेसिक हो ही नहीं सकता, फंडामेंटल चार्ज। ठीक बेटा, अब इससे भी छोटा आ चुका है, क्वार्क्स आ गया, बट उसका डेरिवेशन अभी सिलेबस में है नहीं, इस वजह से हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो फिलहाल तो हमें यही पढ़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने मास लिखा, बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर ये चार्ज की वैल्यू मास कैसे आ गया। अच्छा आप खुद सोचो ना कि विदाउट मास कैन यू एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, इट इज नॉट पॉसिबल बेटा। तो किस हर एक सब्सटेंस का या कोई ऑब्जेक्ट का, कोई मॉलिक्यूल का, या कुछ भी एटम का मास तो होना पॉसिबिलिटी ही है बेटा इस यूनिवर्स में, अदरवाइज आप देख नहीं सकते हो। पता है इस चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, दिट इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक चार्ज। माइक्रोस्कोपिक चार्ज, क्योंकि हमारी खुली आंखों से नहीं दिखने वाला बेटा, इसलिए इसको हम लोग किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, मस्त दिखने वाला वहां पे। ठीक है, आपको फील आने वाला वहां पे। ठीक बेटा, तो एक स्टेटमेंट और याद रखना बेटा यहाँ पे, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। देखो इतने डिटेल में इसलिए करा रहे हैं जो कि आपका एक होता है ना कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखना इसको पढ़ने के बाद मेरी गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव नहीं गलत होने वाले, तो नहीं गलत होने वाले। फर्स्ट अपना बेस सही करो आप, देखना खुद ब खुद आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और इतना याद रखो, बच्चों ने हवा बना के रखा सर न्यूमेरिकल नहीं, इतने सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अरे बेटा न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट तैयार है तो न्यूमेरिकल भी होगा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे बेटा। और अपना प्रीवियस ईयर उठा के देखो, 6 से 7 न्यूमेरिकल से ज्यादा नहीं मिलने वाले बेटा। ठीक है, लेकिन हम परेशान रहते हैं खाली न्यूमेरिकल को लेकर। पहले कॉन्सेप्ट तैयार करो, अगर कॉन्सेप्ट सही है तो सब कुछ सही है। ठीक है, सो अब आ जाते हैं, देखते हैं चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। अब क्लास 9th में आपने मास के बारे में पढ़ा होगा बेटा, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, चाहे कहीं चले जाओ आप, अर्थ पे हो रहो या मून पे रहो, कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, और चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और जीरो भी होता है, अभी हमने देखा।
और मास क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कुछ बातें याद रखो। और एक चीज और याद रखो बेटा, चार्ज को अगर हम लोग लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराते हैं तो बेटा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। सॉरी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से अगर ट्रेवल करा रहे हैं बेटा वी वेलोसिटी से, तो इसमें नो चेंज आने वाला है। ठीक है, बट अगर किसी मास को अगर चेंज ट्रेवल कराते हो तो ऑफ कोर्स इसमें चेंज आएगा। ये चेंज आएगा जब स्पीड ऑफ लाइट से इसे ट्रेवल कराएंगे बेटा। अब कहोगे सर ये कैसे होगा, तो बेटा देखो अभी स्पीड ऑफ लाइट का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमें मिला नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तक इस यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बीइंग द्वारा इस स्पीड से इसको ट्रेवल नहीं करा पाया गया। बट यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो प्लीज इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, 1 - v² / c², m नॉट इज अ रेस्ट मास, v स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड c स्पीड ऑफ लाइट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कराते हैं तो उसके मास में इंक्रीमेंट होने लगता है, ऐसा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बोला गया। बट अभी तक इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। बट एक हाइपोथेटिकल स्टोरी फिजिक्स में होती है बेटा जिसके थ्रू हम लोग बोल रहे हैं। तो बस इतना चेंज याद रखना कि अगर मास को स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करा रहे हैं तो उसके मास में वेरिएशन पॉसिबल है, बट चार्ज में कोई वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा, चार्ज क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और मास क्या होता है, ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ठीक। तो अब आपके बुक में देख लेते हैं क्या क्या लिखा है बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। ठीक है, बाकी ये चार्ज के बारे में पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो आप देखना यहाँ पे ये यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में लिखा है, बॉडी डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। ठीक है, तो अब एक चीज और याद रखना, अगर किसी यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, लिखा वी हैव रीड द when two bodies such as glass and silk और इब्नाइट एंड फर। ठीक है, इब्नाइट एंड, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फर लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, ये फर लिखा हुआ है। आर रब टुगेदर, मतलब कि अगर किसी भी दो बॉडी को आपस में क्या करेंगे, हम रब करेंगे बेटा, तो इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जैसे आप अपने हाथ को अगर रब करते हो बेटा तो उसमें भी हीट होने लगता है। ठीक है, वो क्या होने लगता है, हीट करने लगता है, जिससे आपकी मतलब आपको एक एहसास होता है कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है। बट एक्चुअल में वहाँ क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है और इसके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है, कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है बेटा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देन उसके बाद लिखा है बेटा, द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स निगेटिवली चार्ज एंड द बॉडी विच लॉसेज द इलेक्ट्रॉन दैट इज बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। मतलब इतना आप याद रखो बेटा कि अगर किसी बॉडी पे एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया बेटा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, अगर इसी में बेटा क्या हो गया कि अगर यहाँ पे बोल दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, सोचो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इतने सारे थे, ये लॉस हो गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचेंगे बेटा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इतना याद रखना आप। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कौन सा पॉजिटिवली है कौन सा। भाई थोड़ी राइटिंग पे देखना, बहुत दिन के बाद मैं टैब पे लिख रहा हूँ, सो प्लीज राइटिंग का थोड़ा देखना, मैं कोशिश करूंगा और चीजें अच्छी हो जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिवली, दस देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड वाइल टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इसको हम लोग लाइक चार्जेस बोलते हैं, ये क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। और प्लस माइनस वाले चार्ज क्या करेंगे, प्लस माइनस वाले चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसको याद रखना, आपने पढ़ा भी होगा। अब बेसिकली हम लोग देख लेते हैं बेटा जो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, वो क्या होगा। ठीक है, अब मैं जो ये पढ़ा है इसको तो मिटा ही सकता हूँ, जहाँ पे दिखेगा हमें अच्छे से। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या वीडियो को पॉज करके ये सब लिख सकते हो बेटा। ठीक है, तो ये कहानी जो भी है, बार बार मैं इसको पेज को वो करना पड़ रहा है, तो इसलिए पेज को बार बार मुझे बुक से ही पढ़ाना आपको, तो इसे मैं इसलिए कर रहा हूँ। ठीक बेटा, तो बहुत छोटा करूंगा तो वीडियो में क्लियर नहीं आने वाला। सो आप देखो ना, चार्ज का यूनिट क्या होता है आपको पता है, कूलम। इसका एक साइंटिस्ट था बेटा, उन्होंने इसके बारे में बताया था। और जब भी आप मतलब किसी साइंटिस्ट के नेम का यूनिट लिखो तो उसको कैपिटल सी से लिखते हैं, दैट इज द यूनिट, दैट इज कॉल्ड कूलम। ठीक है, तो कैपिटल सी।
देन इसमें कई सारी चीजें दी गई है बेटा, माइक्रोकुलम 10 टू पावर माइनस 3, सॉरी मिलीकुलम 10 टू पावर माइनस 3, माइक्रोकुलम 10 टू पावर माइनस 6 एंड द नैनोकुलम इज बोले तो 10 टू पावर माइनस 9 कुलम। ठीक है, सो इसको याद रखना है, छोटे छोटे यूनिट है जहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि छोटे सा चार्ज है बेटा, एग्जैक्टली हमें दिखता तो है नहीं, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डेफिसिट इफ द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, मतलब बोल क्या रहा है बेटा, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज डिटरमाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफिसिट इफ द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, मतलब बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। ठीक बेटा, जब क्या होगा, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, देन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस इफ द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, एंड द number of electrons on the excess on the body, then that is called electrically charged body। okay, ठीक बेटा, तो इसको याद रखिएगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी कब होगा, जब एक्सेस होगा। अब यहाँ से एक टॉपिक आएगा बेटा कि हमें एक फॉर्मूला हमें करना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आपको कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, या बॉडी का एग्जांपल छोड़ते हैं, हमारे पास एक्चुअली मान लो हमारे पास मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपने मेरे से बोला सर मुझे 10 रुपये दे दो, हमने कहा ठीक बेटा ले लो। अच्छा अब सोचो ना, 10 रुपये आप मेरे से मांग रहे हो, तो मैं कहाँ हूँगा, मैं तो पॉजिटिव में हूँगा, आप ले रहे हो, मान लो मैं ए हूँ और आप हो पी बेटा। ठीक है, तो आपने मेरे से उधार मांगा, तो ये निगेटिवली चार्ज हो गए आप। फिर आपने कहा सर 10 रुपये और दे दो, तो हमने कहा ठीक भाई ले लो। ठीक है, फिर इस तरह आपने बहुत पैसे मांगने लगे, तो मैं परेशान हो गया, हमने कहा भाई इतने भी पैसे नहीं मेरे पास, लाओ एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला हमने जनरेट किया जहाँ पे इसका वैल्यू रखा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, Q क्या हो गया बेटा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ओके, और N क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन या चार्ज इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है इसलिए लिख दिया। और जो E हो गया बेटा, वो हो गया चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, that is called 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb। it is also called fundamental charge, फंडामेंटल, क्योंकि इससे बेसिक कुछ है ही नहीं इस यूनिवर्स में, फंडामेंटल चार्ज। ओके बेटा, ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल चार्ज हो गया। मतलब कि यहाँ से एक फॉर्मूला मिला हमें, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस कौन सा, ये वाला प्लस बेटा, और ये वाला माइनस आ गया। सोचो ना, एन नंबर, मैंने क्या बोला था, पैसे मांग रहा कोई मेरे से, हमसे बोरो कर रहा है या खरीद रहा है या मांग रहा है कोई चीज। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखा हमने, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ई क्या हो गया, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। सो बेसिक हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने देखो ये वाला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बेटा, तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in deficit of plus sign and the excess of negative sign while electron is charged on one electron। ठीक है, सो अब देखो इन्होंने n को थोड़ा सा घुमा के लिखा, बट मैं अगर सीधे सीधे शब्दों में लिखूं बेटा, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होगा, कितने ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे एन ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको पक्का याद रखना, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला आने वाला आगे मिलेगा बेटा। ठीक है, तो स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिसिट मतलब क्या लिखा, कमी हो रहा है, मतलब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा, तो मैंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया कि नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। अब चाहो तो इसका लैंग्वेज का यूज करो या तो मेरे लैंग्वेज का यूज करो बेटा। ठीक है, देन उसके बाद लिखा है इलेक्ट्रॉन इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखा बेटा द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये चीज हमने पहले ही आपको बता दी थी बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो 1 कूलम चार्ज मीन्स डिफिसिट ऑफ 1/6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम इक्वल्स। अब ये कैसे आया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, ये वैल्यू कैसे आई, तो भैया देखो ना यहाँ से Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, अब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, Q क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, तो हमने एक चार्ज को ट्रांसफर किया, 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर किया बेटा, तो इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे, 1 कूलम। ठीक है, अब कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए ये हमको नहीं पता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ओके, अब देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1 कूलम, और ये इधर गया तो डिवाइड होगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे डिनोमिनेटर में ये पावर में और ये पॉइंट में आता भाई, किडनी सूखने लगती। भाई टेंशन मत लो, बिल्कुल मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, एक एक चीज बताऊंगा, मैथमेटिक्स भी बताऊंगा। ठीक, 1 तो लिखेंगे एज इट इज बेटा, और इसको ऊपर लेके जाते हैं, किसको, 10 टू पावर माइनस 19 को, तो ऊपर की जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा इसके लिए,
कि जब भी जितने डिजिट पे पॉइंट होंगे राइट साइड में, जितने ज्यादा पॉइंट होंगे, जितने नंबर पॉइंट होंगे नंबर पे, ठीक है, एक नंबर यहाँ पे 6 दिख रहा है बेटा, उतने जीरो ऊपर लगा दोगे। कितने लगा दोगे? 1 जीरो। अगर 2 डिजिट पे होता पॉइंट तो 2 जीरो लगाते 1 लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 10 है, ठीक। लेकिन अब प्रॉब्लम है, ये डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू 16 और 10 छोटा होगा। भाई 16 छोटा है कि 16 छोटा है? 10 छोटा है कि 16 छोटा है? भाई 10 छोटा है। तो एक काम करेंगे, 10 टू पावर 19 में से एक जीरो और अगर लेंगे तो भाई यहाँ कितना बचेगा? अब 19 में से एक जीरो निकल गया तो कितना बचा? 18। भाई ऐसे लिख सकते हैं ना। भाई देखो ना, 10 था और यहाँ पे 10 टू पावर 19 जीरो था, मतलब लो 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 19 जीरो, एक जीरो निकाल लिया इसमें से तो 18 ही तो बचेगा। अब चाहो तो इसको ऐड भी, इसको भी क्या लिख सकते हो? 10 टू पावर 2 लिख सकते हो, इसको 10 टू पावर 18 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों वैल्यू फिर से ऐड करोगे, अगर बेस सेम हमारा पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है, ठीक है। सो हमने ये किया, इसको डिवाइड करने के लिए इजिली कर दिया बेटा। और पक्का अगर क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो तुम प्लीज इसको डिवाइड करके मत करना, सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही कर लेना, ठीक है। 16 का टेबल पढ़ोगे कितने बार? 6 टाइम। 16 6 जा क्या होता है? 96, ठीक है। अब देखो वैल्यू नहीं मिलने वाली है, छोटा हो गया। अब 96 में माइनस करोगे 100 को, कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पे 4 लिख लिया, पॉइंट लगाओगे एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। 16 कितना हो जाएगा? 16 टू जा कितना होता है? 32। 32 माइनस करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा? 8 बचेगा, ठीक है। फिर पॉइंट लगाइए हमारा पहले से, एक जीरो आएगा। 16 5 जा कितना होता है? 80 होता है, 10 टू पावर 18, ठीक है। ये आ गया, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए जब एक कूलम चार्ज को हमने क्या किया? ट्रांसफर किया था बेटा, ठीक है। 1 कूलम इस चार्ज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस चार्ज, ठीक है। 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। अब यही चीज इसमें लिखा हुआ है बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो 1 कूलम चार्ज मींस डिफिसिट ऑफ 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए जब किसी ने मुझसे एक कूलम चार्ज मांगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बेटा चार्ज के बारे में बताया आपको, सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया। चार्ज क्या होता है आपका? चार्ज आपका होता है पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो होता है बेटा, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा बेटा ये इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल क्यू से करते हैं बेटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू के बारे में मैंने बता ही दिया था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन बेटा, ठीक है। अच्छा अब देखो चार्ज स्केलर क्वांटिटी कैसी होती है, तो बेटा एक चीज याद रखना, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो चार्ज बेसिकली ना रैंडम मोशन करता है, ठीक है। रैंडम मोशन करता है, इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं है। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी में हमने क्या पढ़ा है बेटा? स्केलर क्वांटिटी में पढ़ा है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस का यूनिट। यूनिट के साथ लिखना पक्का, नहीं तो गलत हो जाएगा। बच्चे जनरली मैग्नीट्यूड पढ़ लेते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मैं बोलूँ 3 कूलम, 3 कूलम इज द, 3 इज द नंबर, क्योंकि नंबर का कोई सिग्निफिकेंस फिजिक्स में है ही नहीं है बेटा। और यूनिट देखो तो यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट कूलम लिखा हमने, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 3 कूलम चार्ज बेटा, ठीक। सो आपको इस तरह सोच के इस तरह से फिजिक्स को पढ़ना है। अब कोई पूछे सर वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होगा? बेटा देखो, एक तो आप आपके सिलेबस में है नहीं, नहीं तो मैं बताता बहुत अच्छे से। ये एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता बेटा, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता। ये आप क्लास 10th में 11th में जाओगे तो वहां पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल तो आप खुद सोचो ना, आप वेक्टर क्वांटिटी जब पढ़े थे बेटा तो उसमें पढ़ाया था सर ने आपको कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डी होगा, सॉरी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे सर लोग बोलते हैं कि सर खाली डायरेक्शन लिखते हैं, नहीं डायरेक्शन नहीं, आप पर्टिकुलर लिखो, क्योंकि आप इतना याद रखो बेटा, जब ये एक सिंगल डायरेक्शन को फॉलो करेगा, सिंगल, पर्टिकुलर मतलब क्या हो गया? सिंगल डायरेक्शन। अगर सिंगल डायरेक्शन को कोई चीज फॉलो कर रही तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था चार्ज क्या करता है बेटा? रैंडम मोशन करता है। जैसे मान लो चार्ज को इधर से एनर्जी मिली, चार्ज का डायरेक्शन इधर आ गया, अब चार्ज फिर इधर आ गया, फिर चार्ज को इधर से एनर्जी मिली, इधर चला गया। मतलब बेटा ये जिग जैग पाथ पे इतने सारे डायरेक्शन पॉसिबल दे रहा है कि एक्चुअल में ये सिंगल डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं कर रहा है। और इसीलिए आप सोचो ना, स्केलर क्वांटिटी में क्या करते हैं, जैसे 3 कूलम प्लस का 5 कूलम लिखा हुआ है, एग्जैक्टली हम लोग ऐड करके लिख देते हैं बेटा। ये तो सही हो गया, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, अगर ये वेक्टर होता तो इजीली ऐसे नहीं ऐड होता बेटा। इसका फॉर्मूला आपको क्लास 11th में मिलेगा, अभी यहाँ बताने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बट मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो बेसिक इतना याद रखना, चार्ज कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
सो मैं इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ। मैं पेज बाय पेज आपको पढ़ाऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक। आज हमने पढ़ा चार्ज के बारे में, और अभी मैं इसके बाद जो वीडियो शूट करूंगा उसमें मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। बट मेरा बिलीव करिए आप, हैशटैग अभिषेक फिजिक्स आपको एक एक चीज देने वाला है। और बेटा बहुत सारी चीजें मैंने आपसे शेयर की है, उस चीज को याद रखो और तुम कर सकते हो। ये तुम्हारा पावर है। बस प्लीज नो वर्ड बोलना छोड़ दो यार, ये छोड़ दो, फिर देखना तुम यस, और यू विल बी गेट 90+% इन फिजिक्स एंड ऑल इन योर बोर्ड्स। ओके, ठीक है, बस मेरी बातों का भरोसा रखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा कब तक, जब तक तुम्हारा लास्ट पेपर नहीं कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं मैथ्स के भी लेक्चर लेके आने वाला हूँ, फिजिक्स को करा ही रहा हूँ। जो कहोगे आप वो करूंगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बोलिए जो जो टॉपिक पढ़ना है आपको, मैं सब कुछ लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।